महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों के नेता विलय के मुद्दे को सुलझाएंगे और भाजपा इस पर निर्णय होने के बाद ही टिप्पणी करेगी। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले महीने एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन के बाद आज पहली कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, हमने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी और सुनेत्रा पवार का स्वागत किया। उनके नेतृत्व में एनसीपी ने जिला परिषद चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। हम उनके अच्छे होने की कामना करते हैं। विलय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एनसीपी के दो गुटों के विलय के बारे में ये पार्टियों को तय करना है। जब कोई फैसला होगा तो भाजपा प्रतिक्रिया देगी। बता दें कि 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में विमान क्रैश होने के बाद अजीत पवार और 4 बाकी लोगों की मौत हो गई थी। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभाल रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अजीत पवार के निधन के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी के नेताओं ने दावा किया था कि दोनों गुटों के बीच विलय की बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी थी और यहां तक 12 फरवरी को फिर से एक होने की घोषणा करने की तैयारी की जा रही थी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया था, जिस पर अब शरद पवार ने पलटवार भी किया। शरद पवार ने फडणवीस के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच चल रही विलय की बातचीत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पवार ने ये जवाब फडणवीस की उस टिप्पणी पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विलय की बातचीत सच में चल रही होती तो अजीत पवार ने उनसे इसकी जानकारी जरूर साझा की होती। शरद पवार ने साफ किया था कि विलय को लेकर जो भी बातचीत चल रही थी उसका नेतृत्व एनसीपी-एसपी के नेता जयंत पाटिल और उनके भतीजे अजीत पवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि फडणवीस को मेरा नाम लेने का क्या अधिकार है। वो विलय की बातचीत में कहीं नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। वहीं जब शरद पवार से पूछा गया था कि क्या अब दोनों गुटों का विलय होगा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता एक दूसरे का समर्थन करना है। इसके बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक राजनीतिक चर्चा का सवाल है, हम अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि विलय की बातचीत अंतिम चरण में थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।